एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप ये कह रहे हैं मार्च 2025 में है, यानी कि मार्च 2023 में आनी थी, यानी कि 2 इयर्स, 2 साल का डिले चल रहा है। एंड इंडिया में इम्पोज पेनल्टी, इंडिया ने बोला है कि साहब अगर तुमने नहीं दिया तो पेनल्टी इम्पोज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि इस तारीख तक आप डिलीवर करेंगे, वो नहीं कर पा रहे, इंडिया ने बोला अब हम पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। कि भारत में कई न्यूज आउटलेट और कई जो वीडियो बनाने वाले हैं जो प्रॉपरली चेक करते नहीं है कि सोर्स क्या है, कहां से है, उन्होंने ये बात पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने पेनल्टी लगा दी है यूएस कंपनी जीई पर, क्योंकि जो ये जेट इंजन हैं इनमें डिले हुआ है। और ये फेक न्यूज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं ऐसी वीडियोस देखकर मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है इंडिया ने पेनल्टी लगा दी यूएसए पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत सरकार को कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि देखिए हमने कोई भी ऐसी पेनल्टी यूएस कंपनी जीई पर नहीं लगाई है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, प्रॉपरली भारत सरकार को यह बोलना पड़ा नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, पेनल्टी छोड़िए, इस पर कोई प्रपोजल भी नहीं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय एयर डिफेंस मिनिस्ट्री को खुद सामने आना पड़ा गौरव आर्या का झूठ बेनकाब करने के लिए। गौरव आर्या ने झूठ बोला था कि भारतीय हुकूमत ने जीई अमेरिका की कंपनी पर पेनल्टी लगा दी है क्योंकि उसने इंजन देने में बहुत ज़्यादा देर कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने झूठ बोला, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया और झूठी वीडियो से लाखों डॉलर कमाए। गौरव आर्या और जीडी बख्शी जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर झूठ बोलते हैं और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा वो सोशल मीडिया पर बैठकर कहते हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। 2006 में, यहां से 18 साल पहले ले जा रहा हूं आपको, 2006 में 40 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर करा था इंडियन एयरफोर्स ने कि साहब 40 जहाज दे दो। आज तक 18 साल के बाद सिर्फ 36 डिलीवर्ड हुए हैं और 4 जो इनके हैं ये बैलेंस है, अभी तक नहीं दिया, 18 साल हो गए। यहां पे 2021 में एडिशनल ऑर्डर दिए थे 83 तेजस के, 2021 में आईएएफ ने ऑर्डर दिया, इंडियन एयरफोर्स ने बोला साहब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही है। इसके अलावा 2024 में 97 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर और दे दिए इसके ऊपर। अब हुआ यह है कि साहब ये इंजन हमारे पास है नहीं और अमेरिका कभी इंजन देता है कभी इंजन रोक देता है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो डील है ना, ये $716 मिलियन की 99 यूनिट्स। ये क्या है यूनिट्स? आर वी टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट, नो वी टॉकिंग अबाउट इंजन्स। ये इंजन का खेल है पूरा, ठीक है ना। और यहां पे डिलीवरी होनी थी मार्च 2023। मार्च 2023 में जब इंजन आते तो फिर तेजस डिलीवर होता हमारे पास, फाइटर जेट, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन्स नाउ। ये पूरा जो खेल है दिस इज अबाउट इंजन्स। एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप ये कह रहे हैं मार्च 2025 में है, यानी कि मार्च 2023 में आनी थी, यानी कि 2 इयर्स इसका डिले है भाई, 2 साल का डिले चल रहा है। एंड इंडिया में इम्पोज पेनल्टी, इंडिया ने बोला है कि साहब अगर तुमने नहीं दिया तो पेनल्टी इम्पोज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि इस तारीख तक आप डिलीवर करेंगे, वो नहीं कर पा रहे, इंडिया ने बोला अब हम पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। नाउ इसी बीच क्या होता है कि भारत में कई न्यूज आउटलेट और कई जो वीडियो बनाने वाले हैं जो प्रॉपरली चेक करते नहीं है कि सोर्स क्या है, कहां से है, उन्होंने ये बात पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने पेनल्टी लगा दी है यूएस कंपनी जीई पर, क्योंकि जो ये जेट इंजन हैं इनमें डिले हुआ है। और ये फेक न्यूज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप इमेजिन करके देखो, कई स्टूडेंट्स, कई एस्पिरेंट्स, कई जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं ऐसी वीडियोस देखकर मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है इंडिया ने पेनल्टी लगा दी यूएसए पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत सरकार को कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि देखिए हमने कोई भी ऐसी पेनल्टी यूएस कंपनी जीई पर नहीं लगाई है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, प्रॉपरली भारत सरकार को यह बोलना पड़ा नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, पेनल्टी छोड़िए, इस पर कोई प्रपोजल भी नहीं है कि अंदर बातचीत चल रही हो कि पेनल्टी अभी नहीं लगाई बाद में लगाएंगे, क्योंकि अगेन इट डजंट मेक सेंस। आप एक कंपनी पर डिपेंडेंट है, जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएस की कंपनी है, वहीं से ये इंजन आ रहे हैं। मैं आपको नंबर्स बताऊंगा अभी कि हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं, आप लोग खुद ही फील करोगे काश हमारा खुद का मेड इन इंडिया एक इंजन होता तो अभी ये प्रॉब्लम ना आती। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर हम थोड़े डिले की वजह से जीई पर पेनल्टी लगा देते हैं ना, तो इससे कंपनी के साथ रिलेशंस हमारे बहुत जरा खराब हो जाएंगे ना। ये जो डेटा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस फाइटर जेट को बनाता कौन है, प्रोड्यूस कौन करता है? HAL, इसलिए हम इसको हाल तेजस कहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये इंजन लेता है यूएस कंपनी जीई से, और उसके बाद तेजस के बाकी कंपोनेंट्स को जोड़कर तेजस फाइटर जेट बनाया जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि 2024-25 में अभी तक ना HAL सिर्फ 2 तेजस फाइटर जेट्स डिलीवर कर पाया है भारतीय एयरफोर्स को। नीड कितनी थी, आवश्यकता थी
16 की एज प्रॉमिस टू द आईएएफ। एचएएल ने प्रॉमिस किया था आईएएफ को कि जैसे जैसे इंजन आते हैं हम आपको ये फाइटर जेट देते रहेंगे। अब आप सोचकर देखिए, जहां पर इंडियन एयरफोर्स मान के बैठी थी कि अब तक तो 16 फाइटर जेट आ जाते, सिर्फ 2 आए हैं। ये प्रॉब्लम चाइना को नहीं है। चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं उनके पास वो लोग चाइनीज इंजन यूज कर रहे हैं, वहां पर कभी भी डिले का इशू आता नहीं है और कई सालों की डिले आप इमेजिन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं। दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं हाथ मिला रहे थे, काफी जगह डिसएंगेजमेंट भी हुई है। ये पॉजिटिव साइन है। अगर ये सब ना हुआ होता, मान लीजिए न्यूज आ जाती कि चाइना के फाइटर जेट्स तो ना अब इंडिया का एयर स्पेस वायलेट कर रहे हैं, उस केस में कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती कि हम लोग तेजस फाइटर जेट को बनाना चाहते हैं, एचएएल तैयार है, हमारे वर्कर्स तैयार हैं, इंजीनियर्स तैयार हैं, बट यूएस की तरफ से अभी तक जो ये इंजन है ये अभी तक इंडिया पहुंचा नहीं है। एक सवाल आएगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? हम टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर सकते? देखिए, यूएस सारी टेक्नोलॉजी तो नहीं बेचेगा, क्योंकि फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में ही मैं आपको बता दूं 25-30 साल लग जाते हैं। यूएसए ने भी, ये मैं आपको बता दूं, यूएस गवर्नमेंट काफी बार जो रिसर्च होती है इनकी प्राइवेट कंपनीज की, ये फंड करती है और बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाकर एक फाइटर जेट इंजन तैयार होता है।